महमूदाबाद से भाजपा विधायक आशा मौर्य ने लाखों की सौगात वाली कई सड़कों का शिलान्यास कर क्षेत्रवासियों को सौगात दी। इनमें से कई सड़कों का नवीनीकरण और कुछ की मरम्मत कराई जानी है। मार्गों के दुरुस्त हो जाने से आवागमन में सहूलियतें मिलेंगी। महमूदाबाद क्षेत्र के नवनिर्मित मार्गों में ब्लॉक से पॉलिटेक्निक मार्ग, बजाजा चौराहा से बस स्टेशन, चिक मंडी बस स्टेशन से दुर्गा मंदिर, बीबीपुर से मोतीपुर चौराहा जैसे मार्ग शामिल हैं। मार्गों के शिलान्यास के दौरान आई इंडिया के महमूदाबाद संवाददाता अर्पित शुक्ला ने विधायक आशा मौर्य से खास बातचीत की। बातचीत के दौरान भाजपा विधायक ने आई इंडिया को बताया कि आने वाले दिनों में महमूदाबाद क्षेत्रवासियों के लिए और क्या क्या सौगात मिलने वाली हैं। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है अर्पित शुक्ला और आप देख रहे हैं आई इंडिया। आज हम देख रहे हैं कि नगर की कई सड़कों का जो है वो शिलान्यास किया जा रहा है। कई सड़कों का नवीनीकरण हुआ है, जिसके बाद नगर पालिका की टीम जी महमूदाबाद सहित क्षेत्रीय विधायक आशा मौर्य यहाँ पर उपस्थित हुई हैं, जिन्होंने पूरे विधि विधान से पूजन अर्चन के बाद लोगों को मीठा वितरित करके जो सड़क निर्माण चल रहा है, जो महमूदाबाद एक चमकता की ओर है, चमकता महमूदाबाद, जो अच्छी बेहतर रोडें हैं, जो इंटरनल रोडें जो कि अक्सर जो है खराब थी, जिसको देख करके कई सड़कों का निर्माण किया गया है। तो मैम, क्या क्या जो है नवीनीकरण किन किन सड़कों का है और क्या क्या शिलान्यास के रूप में किया है? देखिए, माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से और अपने जनता के भी आशीर्वाद से हमें इस योग्य बनाया गया है। मैं इससे पहले अभी संकटा माता मंदिर में करीब लगभग 7-8 महीने पहले एक कलश यात्रा निकाली गई थी, जिसमें मंदिर के अंदर माता पिताम्बरा जी का और महादेव जी का, नौकरा जी का सभी मूर्तियों की स्थापना हुई थी और बहुत बड़ा कलश यात्रा निकाली गई थी। मैं उस और पानी भी बहुत तेज बरस रहा था, तो शायद आप सभी लोगों को जानकारी होगी कि थी। तो जब मैं रमकुंडे से और इस रोड से निकल के गई थी, क्योंकि उस समय ट्रैफिक जाम था, बंद था और खुला बिल्कुल रोड मिला था, तो इतने बड़े बड़े गड्ढे थे और उस गड्ढों के अंदर चल पाना बहुत मुश्किल काम था। उसी दिन मैंने संकटा माता माँ से ये वादा किया था कि मुझे जिस दिन आपका आशीर्वाद मिलेगा और मैं इस रोडों को और महमूदाबाद के जितने भी हमारे बजाजा और जो हमारे व्यापारियों के बीच की रोडें हैं, मैं उन्हें अच्छा करवाने का पूरा प्रयास करूँगी। तो माँ का आशीर्वाद और हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद, हमारे नगर पालिका के सभी अधिकारियों का, हमारे विभागीय सभी अधिकारियों का, हमारे जेई, पीडब्ल्यूडी जेई और नगर पालिका के जेई और हमारा ईओ साहब, सब लोगों ने मिल के हमने एक योजना बनाई और डीएम साहब का भी हमारे बड़ा सहयोग रहा। वार्ता की और जब वार्ता की तो सरकार ने हमें अपना आश्वासन देके आशीर्वाद दिया और रमकुंडा से लेके और ब्लॉक वाला जाने वाला रोड देख रहे हैं, पॉलिटेक्निक वाला रोड या ये बजाजा मार्केट का रोड, चाहे हमारा सीएस वहाँ से होता हुआ संकटा माता से रमकुंडा वाला रोड, बहुत अनेक अभी हमने कई रोडों का आप लोग देख रहे हैं और कई रोडों का हमने शिलान्यास किया है। चलिए, सड़कों का बेहतर जाल आपने बिछा दिया कि अब जो है गड्ढे मुक्त सड़कें हो गई हैं, आगे क्या क्या होगा? देखिए, हमारे सरकार का ये कहना है कि गड्ढा मुक्त, और गड्ढा मुक्त सरकार कहती, लेकिन जब कोई सरकारें बुरी नहीं होती, लेकिन सरकार के कार्यकर्ता और सरकार के बीच में लोग काम करने वाले जब ठीक होते हैं, अपनी बात कहते हैं, तो हमारी सरकार हमें स्वतः पैसा दे रही है और हम ये जाल बिछाने का काम कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था चुनाव लड़ने के टाइम पे कि मेरा पहला लक्ष्य है कि हम मेन मार्गों को, संपर्क मार्गों को जोड़े, उसका जाल बिछाएं। वो मैं अपने लक्ष्य को पूरा करने के आ रही हूँ। अभी करीब 14 तारीख को माननीय हमारे जो नगर विकास मंत्री हैं, उनके यहाँ से फ़ोन आया कि देखिए, हमारा ये जो इंदौरा पार्क है, ये भी हमारा पास हो गया है। इसका मैंने अपनी बहनों से वादा किया था कि हम इंदौरा पार्क अपनी जनता को एक अच्छा पार्क देंगे, अपने बच्चों को एक अच्छा पार्क देंगे, अपने भाइयों को एक अच्छा पार्क देंगे, जो अपने बच्चों को ले जाके वहाँ पे घुमाएं। और अभी माननीय मंत्री जी के यहाँ से फ़ोन आया था 14 तारीख को, और उन्होंने कहा कि तुमने बहुत से प्रस्ताव दिए। हमने कहा दिए, तो बोले कि आपने ये छपर तल्ला जो तालाब है गंदगी से भरा, मुझे नहीं लगता कि इतने इस रोड से इतने नेता जाते रहे, इतने लोग निकलते रहे, उनकी नज़रों में क्यों नहीं आया। ये मेन मार्केट के बीच में छपर तल्ला है, जिसकी बड़ी बुरी हालत है।
निकली है तो गंदगी का अंबार भरा है। तो इसके लिए माननीय हमारे जो मंत्री हैं, नगर विकास मंत्री जी ने 50 करोड़ रुपया देने का काम किया। 50 करोड़ रुपए 50 लाख रुपया और 2 करोड़ रुपया, 1 करोड़ 98 लाख रुपया हमारा जल निकासी के लिए, जो रमकुंडा से और मोतीपुर होते हुए जो ये पूरा नगर में पानी भरता था, इस पानी को निकलने के लिए 1 करोड़ 98 लाख रुपया दिया है। और 1 करोड़ हम पैतेपुर के लिए पेयजल के लिए रुपया दिया है। और इसी तरह बंधन योजना में संकटा माता मंदिर में हमारी सरकार ने अभी पैसा दिया है, जो बंधन योजना के अंतर्गत वहाँ पे एक 4 कमरे का अच्छा सा कार्य होने जा रहा, रोडें बनने जा रही हैं। इस तरीके से हमारी जनता का जो आशीर्वाद मुझ पे रहा है, तो मैंने अपनी जनता से जो वादा किया है, उस वादे के ऊपर मैं खरा उतरने का पूरा प्रयास कर रही हूँ। अभी ये रोड 4 दिन पहले शुरू हुआ था, शायद हमारे पत्रकार भाइयों के भी नॉलेज में होगा, और हमारे व्यापारी भाइयों की भी बात जायज़ थी, उनका भी कहना ठीक था। लेकिन कुछ लोग यहाँ फर्जी नेतागिरी कुछ कर नहीं सकते तो बिगाड़ने का ही काम करते हैं। तो मैं उन लोगों को आगाह करना देता, मेरा नाम आशा है, और अगर जनता ने मुझ पे भरोसा किया है तो मैं निराश नहीं होने दूंगी। मैंने जब बात की, यहाँ लोगों ने कहा कि ये रोड नहीं बनेगा और इसको मत बनाओ, क्योंकि हम लोगों का व्यापार है सालक शुरू है। उनकी बात जायज़ थी व्यापारियों की, लेकिन हमारी भी मजबूरी थी कि अगर हम इस कार्य को नहीं शुरू करवाते हैं तो दिसंबर के माह में, जनवरी के माह में इतनी घनी ठंड पड़ेगी और उस ठंड में डामर का काम नहीं हो पाता है। इसलिए हम भी चाहते थे कि जितनी जल्दी पैसा आया है और हम विकास कार्यों में लगाएं, ताकि हम अगला फिर पैसा लाने का प्रयास करें। फिर हमने अपने व्यापारी भाइयों से बात की और बात करके उस समस्या का समाधान करा गया। और मेरा वादा इस ठेकेदार से है कि 22 तारीख तक हम इस रोड को कंप्लीट करवा के देंगे। तो अभी कल रात में भी बड़ी व्यवधान पैदा हुआ, पाइपलाइन वाले आ गए पाइपलाइन खोदने के लिए, उनको भी रोका गया। इस तरह से बहुत जो अड़चने और व्यवधान होते हैं, हमारे लोगों की आदत है व्यवधान को दूर करते हैं। कहावत ये होती है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी वैसी। उनकी भावना ऐसी ही थी कि वो लोग उसी में रहना पसंद करते थे, लेकिन मेरी पार्टी ने मुझे भेजा है शहर से यहाँ पे, तो मेरी सोच है कि मैं अपने महमूदाबाद को एक अच्छा मॉडल के रूप में बनाने का प्रयास करूं। तो मैं कर रही हूँ। उनकी भावना थी कि जैसे रह रहे, लेकिन मैंने उनके भी गांव में, उनके भी मोहल्ले में और उनके यहाँ भी मेरे अंदर मतभेद नहीं है। मैं सबका साथ सबका विकास हमारी सरकार कहती है, तो मेरे वहाँ जात पात ऊंच नीच और बैर भाव कुछ नहीं है। सबका साथ सबका विकास में मैं काम करती हूँ। मैंने वहाँ भी बनवाने, हालांकि बनवाना उन्हें चाहिए, लेकिन मैंने वहाँ भी बनवाने का काम किया है। और वहाँ के लोगों को, वहाँ के वासियों को इस बात को मानना चाहिए कि जो 30 साल से उसको हम लगातार सपोर्ट करने, 20 साल से लगातार सपोर्ट करने आए हैं, और आशा मौर्य को 5 साल ही अभी सपोर्ट करते हुए 5 साल भी पूरे नहीं हुए हैं। मैंने पहले भी कहा था 30 साल बनाम 3 साल, तो मेरा प्रयास है कि 3 साल का मैं अपना जो नारा है उसे सफल करने का पूरा प्रयास करूं। और सभी, मैंने कहा सभी काम करने की शैली होती, उनकी शैली जो थी उन्होंने वैसे काम किया। मैम, अभी ओवरब्रिज का निरीक्षण आप करने गई थी, लगभग कब तक महमूदाबाद की जनता को ओवरब्रिज जो बन जाएगा पूर्णतः उसको जो लाभ मिलेगा? देखिए, शायद आप लोग उस दिन पत्रकार भाई लोग थे, और मैंने जब उस दिन वार्ता की थी, मैं रोज भी, कल भी मैंने फ़ोन मिलाया था, और उन्होंने मुझसे कहा है कि मार्च तक हम इसे कंप्लीट करके देंगे। तो मेरा प्रयास है कि मार्च तक हम इसे कंप्लीट करवा लेंगे। नूरपुल के पुल में पहले जो योजना बनी थी, उस योजना से हटके अब वो धनुष टाइप से बना रहे हैं, जिससे वो ब्रेकिंग रोक लेगा। तो वो काम हो रहा है, बन रहा है, और जिस दिन बन के आएगा, जैसे अयोध्या के राम मंदिर को बनने के लिए लोगों ने बहुत इंतजार किया, लेकिन जिस दिन बनना शुरू हुआ, पेंच से कस कस के बन गया। इसी तरीके से ये नूरपुल का पुल भी बहुत जल्दी बन जाएगा, और मार्च तक अधिकारियों ने वादा किया है, मार्च तक पूरा करेंगे, और मैं अपने जनता को मार्च तक समर्पित कर दूंगी। मेरा प्रयास है, मैं भी कोई अलाउद्दीन का चिराग नहीं हूँ, ना अली बाबा 40 चौक हूँ। मेरा प्रयास है कि मैं मार्च तक, क्योंकि मैं
मेरी आदत है, मैं झूठे वादे नहीं करती हूँ, मैं सच्चाई से और साथ करती हूँ। इसीलिए मैं प्रयास कर रही हूँ कि मार्च तक बन जाएगा और प्रयास भी कि मार्च तक बन जाएगा। तो दर्जनों सड़कों की सौगात जो है क्षेत्रीय विधायक आशा मौर्य जी के द्वारा महमूदाबाद वासियों को दी जा रही है। और साथ ही साथ कि जो एक बड़ा मुद्दा था कि परिवार कोई ऐसा स्थान नहीं था जहां पार्कों में जा करके अपना समय व्यतीत कर सके, अपने परिवार के साथ खेल सके। तो आपने बताया कि इंदौरा में पार्क पास हो चुका है और शीघ्र ही उस पर काम होगा। साथ ही साथ नूरपुर पुल की जो बात आई, क्यों विलम्ब है इसके बारे में आपने बताया और नई तरीके से बनने वाला है। और साथ ही साथ अन्य तमाम विकास के कार्यों की बातचीत हम विधायक आशा मौर्य से करते रहेंगे और दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। लगातार अपडेट्स के लिए बने रहे इंडिया पर। मैं शुक्ला, नमस्कार। आई इंडिया की परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड एनालिसिस रिपोर्ट में गढ़ा गया नया कीर्तिमान। 15 सितंबर से 12 अक्टूबर तक का हाल, 28 दिनों में 30 लाख व्यूज हुए पार, 1.25 लाख घंटे वॉचिंग का ग्राफ, 7500 बने नए सब्सक्राइबर्स, 1 लाख से ज्यादा दर्शक रोज देख रहे आई इंडिया, 5000 घंटे पहुंची डेली वॉचिंग। शुक्रिया हम पर भरोसा जताने का, संकल्प बेहतर से और बेहतर बनाने का। देखते रहिए आई इंडिया, खबर आपकी, नजर हमारी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।